हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे कि ह्यूमन के बॉडी पर जो करंट है उसका इफेक्ट क्या होता है। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को करंट लगता है जिसके वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो एक्चुअल में क्या रीज़न है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो करंट है उसके कारण जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसके वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में कम्प्लीटली समझेंगे कि आखिर किस वजह से ह्यूमन बॉडी में जो करंट है उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो करंट है उसका इफेक्ट ह्यूमन के बॉडी पर होता है। एक बात पहले हमें पता होनी चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि उस बॉडी के थ्रू जो करंट पास होगा उसे अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो लगभग 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो इसका मतलब है कि जब उससे बहुत स्मॉल अमाउंट में भी करंट पास किया जाए तो उसके अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब कोई, जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है, अगर उस बात की जाए उसमें अगर करंट पास करने की बात की जाए तो वो करंट आसानी से पास नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। अब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा भी करंट अगर चला जाए, आप एक ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े तो जान लीजिए। ओम्स लॉ कहता है V=I/R। तो जब रेजिस्टेंस आपका बहुत हाई है तो आप थोड़ा सा भी स्मॉल अमाउंट में भी करंट पास करेंगे तो ये IR क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए भी सेंसिटिव है। जैसे ही आपके बॉडी में, आपका बॉडी जो काम करता है उसके अंदर प्रेजेंट है एक नर्वस सिस्टम, और उस नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे बॉडी के अंदर उस नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूरॉन्स। उसके अंदर जितने भी सिग्नल्स पास होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। तो जैसे ही आपके बॉडी में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल अमाउंट में भी करंट अगर आपके बॉडी से पास करने की कोशिश करे तो आप तुरंत इस चीज़ को समझ जाते हो, यानी कि आपका बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स के लिए, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं कि जब ऐसा हमारा बॉडी है कि जैसे ही आप स्मॉल अमाउंट में भी रेजिस्टेंस करंट पास करने की कोशिश करोगे तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़ेगा। तो फिर होता क्या है कि जब किसी भी पर्सन को करंट लग रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोक्यूशन प्रोसेस बोलते हैं उस प्रोसेस को, जिस टाइम पर किसी पर्सन को अगर करंट लग जाए तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन। तो इलेक्ट्रोक्यूशन के ड्यूरेशन में होता क्या है, एक्चुअल में जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो न्यूरॉन्स है, उसके थ्रू जब करंट पास करता है तो जो वो आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम के साथ, आप कह सकते हैं उसके साथ छेड़खानी स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसे एक्साइट कर देता है और साथ में उसे डिसऑर्डर कर देता है। तो जैसे ही अगर किसी भी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाए, वो ठीक तरीके से काम करना बंद कर दे, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसे तो सारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम से ही है। मतलब जितना भी कंट्रोलिंग, आप कह सकते हैं जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है पूरे ह्यूमन बॉडी को, और सभी के अंदर ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। तो जब ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम ही डिसऑर्डर हो जाए तो जो कोई भी पर्सन है वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को या अपने बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे ही किसी पर्सन को करंट लगता है तो उसका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर होने की वजह से वो पर्सन अपने बॉडी के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स है उसे लूज़ कर देता है, यानी कि उसके अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रह पाता। अब इसके कारण होगा क्या, इसके कारण जैसा जब आदमी अपने नर्वस सिस्टम को लूज़ कर सकेगा, यानी कि अपने कंट्रोल को लूज़ कर देगा, तो वो जब अगर वो किसी करंट वाले वायर को टच कर चुका है तो फिर उसे वो हट नहीं पाएगा, ठीक है। वो एक्चुअल में होता क्या है कि जनरली लोग ये मानते हैं कि करंट के ड्यूरेशन में आदमी करंट वाले वायर में चिपक जाता है जाके, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होता है जिसके कारण आदमी, कोई पर्सन उसके अंदर चिपक जाता है, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है। एक्चुअल में जो सच्चाई है वो ये है कि जब भी कोई पर्सन किसी करंट वाले वायर को टच करता है तो उस करंट फ्लो के ड्यूरेशन के टाइम जो आदमी का, पर्सन का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने की वजह से वो जो पर्सन है, आप कह सकते हैं कि उसका बॉडी पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और जब बॉडी पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो अपने हाथ को भी या किसी भी बॉडी पार्ट को उस करंट वाले वायर से हटा नहीं पाता। मतलब
कि एक्चुअल में वो चिपका नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या कि उसका नर्वस सिस्टम ही, उसका कंट्रोल ही ख़त्म हो गया अपने बॉडी के ऊपर से, जिसके कारण वो चिपक चुका है, यानी कि अब वो अपने हाथ को या जो भी बॉडी पार्ट चिपका है उसे हटा नहीं पा रहा। ठीक है, तो क्या एक्चुअलिटी है, रियलिटी ये है कि आदमी का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि वो चिपक जाता है उससे जाकर। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन उसे करंट लगा तो उसका नर्वस कंट्रोल तो ख़त्म हो चुका है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर वहाँ से उस वायर से अपने आप को हटा नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो डेथ होता है उसके पीछे रीज़न है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा या इलेक्ट्रिक आयरन आपने सभी ने यूज़ किया, तो जब आप उससे करंट पास करते हो तो उसके कारण उस वायर के अंदर, जैसे अगर आपके पास नाइक्रोम का वायर है तो उस वायर की रेजिस्टेंस इतनी हाई होती है कि जो भी आप करंट पास करते हो वो सारा करंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो लोगों की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण जब करंट पास करते हैं तो हीट जो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये भी मिसकॉन्सेप्शन है। एक्चुअल में जो डेथ के पीछे रीज़न है वो कुछ और ही रीज़न है, ये नहीं है। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या होती है। एक्चुअल रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नर्वस सिस्टम के साथ क्या करता है, उसे इंटरफियर करता है, उसे डिसऑर्डर कर देता है। इसके कारण नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है हार्ट बीट। अब जैसे ही किसी पर्सन को करंट लगेगा तो उसका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, जिसके कारण जो हार्ट बीट है वो इरेटिक हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं जैसा होना चाहिए उस तरीके से वो काम करना बंद कर देता है, और जब हार्ट बीट आपका ठीक तरीके से काम ना हो तो ये एक्चुअल रीज़न है जिसके वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें कोई गलत नहीं है कि उस करंट के कारण जो पर्सन है वो बर्न हो जाता है, सीवियर बर्न होता है, लेकिन डेथ का कारण वो बर्निंग के कारण नहीं होता। डेथ का कारण है वो जो हार्ट बीट है वो हो चुका है इरेटिक, यानी कि वो ठीक तरीके से बीट करना बंद कर देता है। और यही रीज़न है कि किसी पर्सन को अगर करंट लग जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट में जो डेथ के पीछे एक्चुअल रीज़न है वो क्या है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।